हालेलुया दोस्तों। मैं जोशुआ मारबते अपने यूट्यूब चैनल जीसस वॉइस इंडिया में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो हमने अब तक एक वीडियो बनाया, दो तीन बनाए हैं। उसमें पहले एमिनेशन थे। अब एक वीडियो बनाया जिसमें एक से लेके तीन दिन तक सब कुछ हमने पढ़ा और समझा। तो आज हम पढ़ेंगे चौथे दिन से लेके सातवें दिन तक कि चौथे दिन से लेकर सातवें दिन तक परमेश्वर ने क्या किया। तो आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति इसका 16वां अध्याय, पहला अध्याय और 16वां वचन। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुत्व करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुत्व करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने क्या किया? तब दो ज्योति बनाई। दो कैसी बनाई? बड़ी ज्योति बनाई, एक ज्योति बड़ी और एक ज्योति छोटी, जिसपे दिन और रात के लिए प्रभुत्व करने के लिए बनाया, और तारांगन भी बनाए। तारांगन मतलब ये जो छोटे छोटे सितारे हमें दिखते हैं, इनमें हम तारांगन कह सकते हैं, क्योंकि ये तब परमेश्वर ने बनाए। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वो पृथ्वी पर प्रकाश दे सके। और परमेश्वर ने उन्हें कहाँ रखा? आकाश के अंतर में रखा, ताकि वो क्या कर सके? पृथ्वी पर प्रकाश दे सके तथा दिन और रात पर प्रभुत्व करे और उजियाले को अंधियारे को अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा क्या करे? दिन और रात पे प्रभुत्व करे, मतलब उनके कारण दिन हो, उनके कारण रात हो, और वो दिन और रात में रहे। और क्या करे? प्रकाश करे, मतलब दिन को जो प्रकाश लगता है वो करे। सूर्य बनाया दिन में प्रभुत्व करने के लिए, और रात बनाई, रात को चंद्रमा बनाया रात पे प्रभुत्व करने के लिए। जो रात को प्रकाश आता है वो चंद्रमा का आता है, और जो दिन में प्रकाश आता है वो सूरज का आता है। और परमेश्वर ने देखा कि ये कैसा है? अच्छा है। परमेश्वर ने देखा कि ये कैसा है? अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, और इस प्रकार कैसा? चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणी से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश में अंतर में उड़े। और जल कैसा? जीवित प्राणियों से भरपूर ही भर जाए। जीवित प्राणियों से, जो आजकल हम मछलियाँ देखते हैं, जो अन्य अन्य जातियों के पक्षी प्राणी देखते हैं, कहा? पानी में, जल में, वो परमेश्वर ने बनाए। और पक्षी बनाए जो उड़े, कहाँ उड़े? आकाश के अंतर में उड़े, वो परमेश्वर ने वो वैसे पक्षी बनाए। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, और जिनसे वो बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने बड़े बड़े जल के जीवों की रचना की, और चलने फिरने वाले जीवों की भी रचना की, और जो पृथ्वी के ऊपर आकाश में उड़े ऐसे पक्षियों की भी परमेश्वर ने रचना की। और परमेश्वर ने सब कुछ देखा कि कैसा है? अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार कैसा? पांचवा दिन हो गया। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, और इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। परमेश्वर के लोगों, इस प्रकार कैसा हो गया? पांचवा दिन हो गया। परमेश्वर ने पांचवें दिन में जल के जीव, उड़ने वाले पशु पक्षी और चलने वाले प्राणी बनाए, जो आजकल हम देखते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी वन पशु जाति के अनुसार उत्पन्न हो, वैसा ही होगा। और परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर जीवित घरेलू पशु और वन पशु और रेंगने वाले जीव जंतु। जीवित घरेलू पशु में जो हम घर में पाल सके, जैसे गाय हो गया, बैल हो गया, घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, और अन्य जो प्राणी हम आजकल पालते हैं, वो परमेश्वर ने बनाए। और उनको क्या कहा? घरेलू कहा। उनका स्वभाव भी घरेलू रखा, मतलब वो इंसानों के साथ मिलजुल सके, ऐसा परमेश्वर ने दृष्टिकोण से बनाया उन्हें। और फिर बनाया उन्होंने
वन पशु मतलब जो कहाँ रहे, वन में रहे, जंगल में रहे, और जो थोड़े हिंस्र होते हैं वो, और रेंगने वाले जीव जंतु जो हम रेंगने वाले रैप्टर्स देखते हैं, मतलब सर्प हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए रेंगने वाले, और बहुत कुछ केचुले, ये सब जीव जंतु परमेश्वर ने रेंगने वाले वो भी बनाए। और परमेश्वर ने देखा कि ये सब कैसा है, अच्छा है। परमेश्वर ने देखा कि ये सब कैसा है, अच्छा है। तो तथा सांझ हुई, और परमेश्वर ने ये सब कैसा देखा, अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा कि फिर सांझ हुई और भोर हो गया, और उस प्रकार कैसा हो गया, 5वां दिन हो गया। अभी हम छठवें दिन में जाते हैं, जहाँ परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। छठवें दिन क्या किया परमेश्वर ने, मनुष्य, यानी हम जो आज मैं जो तुम्हारे साथ बोल रहा हूँ, तुम जो मुझे सुन रहे हो, और हम सब लोग जो पृथ्वी पर राज कर रहे हैं, वो परमेश्वर ने बनाया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अनुसार अपनी समानता में बनाया, और वो समुद्र की मछली और आकाश के पक्षी और घरेलू पक्षी और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जीव जंतु पृथ्वी पर रेंगते हैं, उन पर अधिकार रखी। फिर परमेश्वर ने हम इंसानों को बनाया। कैसे बनाया, सिर्फ बनाया नहीं, बल्कि अपने स्वरूप में बनाया, और अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाया। स्वरूप में तो बनाया और समानता में बनाया। समानता मतलब अपने समान बना। और परमेश्वर ने जो कुछ आज तक बनाया था, दिन रात, पेड़ पौधे, फल वाले फल पौधे, वृक्ष, और जल के प्राणी, जल के जीव, उड़ने वाले पक्षी, रेंगने वाले जीव जंतु, और चलने वाले प्राणी, घरेलू प्राणी, जंगल के प्राणी, ये सब पर परमेश्वर ने हमें क्या दिया, अधिकार दिया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न कर नर और नारी बनाया और पृथ्वी की सृष्टि की। और परमेश्वर ने कहा, आशीषित हो और फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो। ये परमेश्वर का वाक्य जो हमारे लिए है। परमेश्वर ने क्या बनाया, अपने स्वरूप बनाया, अपनी समानता में बनाया, और नर और नारी बनाए। जैसे परमेश्वर ने प्रत्येक जीवों की नर नारी बनाया, प्रत्येक जानवरों की, प्रत्येक पशुओं की नर नारी बनाया, वैसे परमेश्वर ने हमें भी बनाया जो नर नारी में बनाया। और हम इन सारे जीव जंतुओं से अलग थे, क्योंकि हमें समझ थी, हमें बुद्धि थी, क्योंकि हमें परमेश्वर ने खुद के जैसा बनाया था। और परमेश्वर ने हम सबके इन सब बातों पे, इन सब चीज़ों पे क्या दी थी, प्रभुत्व दी थी, अधिकार दिया था। और परमेश्वर ने हमें कहा, फलो फूलो और भर जाओ, फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ, और सारी पृथ्वी को कैसे अपने वश में कर लो। और सब समुद्र की मछली, आकाश के पक्षी और रेंगने वाले जीव जंतु पर हमें क्या किया, अधिकार दिए। इसलिए हम आजकल इन सब को पकड़ सकते हैं, उन पर अधिकार कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। अब आजकल जो हम इस अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, उस पर भी हम अलग टॉपिक बनाएंगे। और परमेश्वर ने मनुष्य को क्या नाम दिया, किस चीज़ से बनाया, वो कहाँ रहे, उनका नाश कैसे हुआ, और उनको किस चीज़ से बनाया, ये सब हम अगले टॉपिक में देखेंगे। जो स्पेशल टॉपिक रहेगा कि इंसान, यानी उनका नाम क्या था, सब कुछ कैसे बनाया, किस चीज़ से बनाया। तो फिर परमेश्वर ने कहा, सुनो, जितने भी बीज वाले छोटे पेड़ पौधे हैं वो सारे पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्ष बीज वाले फल होते हैं वह सब मैं तुमको देता हूँ। और जितने भी छोटे छोटे बीज वाले, छोटे छोटे बीज मतलब जिनमें छोटी बीज होती है, वो परमेश्वर ने ऊपर, जो पृथ्वी के ऊपर होते हैं, और जिनमें फल होते हैं वो हमको परमेश्वर ने दिया। वो किस लिए दिया, ताकि हम उससे भोजन कर सके। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और रेंगने वाले जीव जंतु है, जलीय जीवन है, जिनमें प्राण है, उन सबको मैं तुम्हारे खाने के लिए और हरे भरे छोटे छोटे पेड़ दिए है, और जिनको, और ऐसा ही हो गया। परमेश्वर ने क्या किया, हमको छोटे छोटे हरे भरे पेड़ पौधे दिए, और जो
जलीय जीवन, जलीय मछलियाँ है, उड़ने वाले पक्षी है, रिंग और चलने फिरने वाले प्राणी हैं। इन सब को हमारे खाने के लिए परमेश्वर ने बनाया। जो हम खा सकते हैं वो परमेश्वर ने हमें बनाया, और इनमें से हमको परमेश्वर ने कुछ सीमाएं रखी, जो सीमाएं आगे मैं बताऊंगा। परमेश्वर ने कहा कि ये तुम खा सकते हो, ये नहीं खा सकते, सब कुछ परमेश्वर ने रखा। और कैसे खा सकते हो सब कुछ परमेश्वर ने हमको बताया है। जो हम इंसान कैसे बना, इंसान के बारे में सब कुछ जो सविस्तर पढ़ेंगे उसमें हम बताएंगे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, और इस प्रकार छठवां दिन हुआ। और परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ कैसा अच्छा है। मतलब जो पहले दिन से लेकर छठवें दिन तक परमेश्वर ने बनाया, जिसमें परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, जिसमें परमेश्वर ने दिन और रात बनाए, जिसमें परमेश्वर ने समुद्र और आकाश अलग अलग किया, जिसमें परमेश्वर ने छोटे छोटे बीज वाले पेड़ पौधे बनाए, हरी घास बनाए, जिसमें परमेश्वर ने चांद सूरज बनाया, जिसमें परमेश्वर ने तारे सितारे बनाए, जिसमें परमेश्वर ने जलीय जीवन बनाया, पक्षी बनाए, जिसमें परमेश्वर ने क्या बनाया, प्राणी बनाए, घरेलू प्राणी बनाए, हिंस्र प्राणी बनाए, मतलब जंगली प्राणी बनाया, और रेंगने वाले जीव जंतु बनाए, और आखिर में परमेश्वर ने इंसान बनाया और उनको अपने समान बनाया, और सब पे क्या दिया, अधिकार दिया। जो सारी पृथ्वी की चीजें उन पर अधिकार दिया। और परमेश्वर ने ये सब देखा कि ये कैसा है, अच्छा है। फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, और इस प्रकार के साथ छठवां दिन हो गया। और आकाश और पृथ्वी इनकी सारी सेना को बनाकर समाप्त किया। और परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सारी सेना को बनाकर कैसा किया, ये काम समाप्त कर दिया। और परमेश्वर ने अपने काम को जिसे करता था सातवें दिन के समाप्त किया, और उसने अपने सारे काम को सातवें दिन में क्या किया, विश्राम किया। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीषित किया और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। तो परमेश्वर ने सातवें दिन इन सब कामों से क्या किया, विश्राम किया। इन सब कामों से क्या लिया, विश्राम लिया। और परमेश्वर ने सातवां दिन पवित्र और आशीषित ठहराया, क्योंकि परमेश्वर ने सातवें दिन को विश्राम किया। इसलिए आज हम रविवार, जो सातवां दिन होता है हफ्ते का, उसमें उस दिन विश्राम करते हैं। मतलब हम काम से छुट्टी लेते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, चर्च को जाते हैं। ये सब परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। और जो हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें छुट्टी मिलती है, तो ये भी परमेश्वर का ही क्या है, फैसला है, जो हमें रविवार के दिन सारी दुनिया को छुट्टी मिलती है, क्योंकि परमेश्वर ने वैसा पहले लिखा हुआ है। और वो सातवां दिन है जो रविवार का दिन है, जो आशीषित है। और जो गवर्नमेंट की तरफ से हॉलीडे है, ये हॉलीडे ना होके वो होलीडे है। जो होली मतलब पवित्र, और डे मतलब दिन, जो पवित्र दिन ठहराया गया वो रविवार है। इस पे रविवार पे भी हम अलग एक स्पेशल टॉपिक बनाएंगे। तो दोस्तों 1 से लेकर 7 दिन तक हम देख चुके हैं। तो 1 से लेकर 7 दिन तक जो हमने देखा वो समझा, तो इसलिए हम अभी विदा लेते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और गॉड आपको ब्लेस करे। और ऐसे ही और वीडियो के लिए, जानकारी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तब तक के लिए जय मसीह। ऐसे और वीडियो देखने के लिए जीसस वॉइस इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल